क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 थ्योरम नंबर 10.2 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर साल एमपी बोर्ड सीबीएसई में एक एक साल छोड़कर आती रहती है, ठीक है। तो इस साल भी आने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखते जाओ। थ्योरम ये है, एनी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। प्रूव। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, बराबर होती हैं। एनी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उसका नाम है P। वहां से दो टेंजेंट हैं, एक का नाम है PA और एक का नाम है PB। ये दो टेंजेंट हैं, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा सा लहराती हुई जा रही है, तो उसको मैं और करता हूं कोशिश। आप तो उससे बनाओगे स्केल पेंसिल से, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ क्या थ्योरम है, कैसे क्या करना है अपने को, देखते जाते हैं। तो क्या बोला उसने, एनी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों थ्योरम कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि दो ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं इसमें। वो ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं, सुनना। क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट्स, कितनी अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो ही है, कुछ भी बोलते, वर्ड को घुमा फिरा कुछ भी पूछो, दो ही है। एक का नाम है PA, एक का नाम है PB। ये दो ही टेंजेंट होती है। तो हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल टू सर्कल, देयर आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, नंबर 1। दूसरा बनता है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल ड्रॉन एनी टू टेंजेंट्स आर डेटेड डेटेड। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा खालिस्तान होती है। ऑब्जेक्टिव में क्या होती है, पैरेलल होती है। बहुत सारे बच्चे पैरेलल लिख के आ जाते हैं। पैरेलल कहाँ, ये तो कैसी है, इक्वल है। दोनों आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। ये दो फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं कि कितनी होती है, तो भैया दो होती हैं, और दोनों आपस में इक्वल होती हैं, दोनों आपस में बराबर होती है। तो दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक। अब हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम आपके सामने आ चुकी, स्टेटमेंट एग्जाम में लिखा हुआ आ ही जाएगा। क्या लिखा हुआ आएगा, फ्रॉम, एक बार लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, है ना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal। वृत्त है ना। अब अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया तो बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है, तो उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था, यहाँ प्रूव लिखना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य या बराबर होती है। सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वली, आपको प्रूव करना है, ठीक। गिवन दिया है, क्या दे रखा है, इन सर्कल COR। एक सर्कल है, उसका नाम है COR। C मतलब सर्कल, O मतलब सेंटर, R मतलब रेडियस। इन सर्कल COR PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। वृत्त COR में, ये COR है, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, टेंजेंट्स हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, कि ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है रचना, इसमें अपने को कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। ये सेंटर है इसका, तो ज्वाइन करना पड़ेगा, OB को ज्वाइन करना पड़ेगा, OA को ज्वाइन करना पड़ेगा OP को, ठीक है ना।
ठीक है, अपन इनको ज्वाइन कर लिया सेंटर से। यहाँ लिखने पड़ेंगे ज्वाइन OA OB एंड OP। हिंदी में लिखेंगे मिलाया, OA OB OP को मिलाया। ठीक है, प्रूफ। अब आपका प्रूफ चलेगा। प्रूफ मतलब जो मेन खेल है इस बॉडी का वो यहां पर होगा, प्रूफ। बच्चों आपने देखा कि OA और OB दोनों कौन है, रेडियस है। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा ऐसा बनाना जिसमें OA और OB आपको एक जैसी दिखे ना, डायग्राम में भी एक जैसा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा डायग्राम में एक जैसा दिखना चाहिए। ये सेंटर है, ये आपका ये है ना, एक जैसी दिखनी चाहिए है ना, OA और OB। हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आप देखिए OA और OB ये दोनों हैं रेडियस, यहाँ पर लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये दोनों रेडियस हैं बच्चों, दोनों त्रिज्या हैं। ठीक है, अच्छा दोनों रेडियस हैं, बहुत शानदार। अब इसके आगे पहले थोड़ा नीचे रफ कर लेता हूं मैं। तो अपन ने देखा कि रेडियस दोनों की इक्वल है। ठीक है, ये बीच में आ रहा है, इसको हटाओ पहले। अब रेडियस इक्वल है, सर्कल के लिए रेडियस है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो रेडियस और टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट भी तो है P और PB, तो पहले रेडियस तो इक्वल कर दिया अपन ने, अब टेंजेंट की बारी है। तो PA एंड PB आर टेंजेंट्स, दोनों स्पर्श रेखाएं बच्चों, P और PB दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है जब भी रेडियस आ जाए और टेंजेंट आ जाए तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, के अंतर्गत कार्यक्रम होगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपको मालूम है टेंजेंट, बार बार अपन बता रहे हैं, आपको हर वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि जब भी रेडियस और टेंजेंट आ जाता है तो रिश्ते के तहत दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि OA परपेंडिकुलर, OA is on perpendicular PA, it means OAP इक्वल 90 डिग्री। दिस इज है ना, चलो इसको तो अभी छोड़ो, ठीक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। OB इज, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, OB इज परपेंडिकुलर PB, इट मींस OBP इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो, ये इस पर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो गया, ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, माने दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन देयरफॉर एंगल OAP और इक्वल OBP इक्वल 90 डिग्री। देखो ये भी 90 डिग्री, ये तो भी हमने कहा दोनों साथ में आ जाओ भैया, दोनों साथ में आ गए, OAP और OBP बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट अभी हमें थोड़ी देर में नीचे काम आएगा, नीचे कहां पर आपको बताता हूं। देखो तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया, मतलब 90 डिग्री आ गया। अब हमको मेन जो खेल करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को याद रखना है। थ्योरम को कैसे याद रखोगे कि सिंपल सा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, वहां पर हमें इसकी हेल्प लेना पड़ेगी। तो ठीक है, लॉजिक कैसे याद रखोगे इस थ्योरम को, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। अब बहुत सारे सोचोगे कॉन्ग्रेंट क्या हो गया, सर्वांग सम क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम का मतलब 9th क्लास में आपको बताया गया था, एक ट्राइंगल लो, एक और ट्राइंगल लो। अभी सामने वाले से पूछो बच्चों से कि भैया कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो कहेंगे साहब 2 दिख रहे हैं। अच्छा, फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दो, तो दोनों ट्राइंगल को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, है ना। अब सामने वाले से पूछा भैया कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, तो उसने कहा साहब मुझे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो समझ लेना कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट का मतलब पहले वाले ट्राइंगल के सारे एंगल, सारे साइड, दूसरे वाले ट्राइंगल के सारे एंगल और सारे साइड के इक्वल होगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर। आप एक 10 रुपए का सिक्का लो,
दूसरा एक और 10 रुपए का सिक्का लो, दोनों को दिखाओ, बोलेंगे दो है, एक के ऊपर एक रख दो तो वो बोलेगा एक है, तो ये कॉन्ग्रेंट है। लेकिन आप 5 रुपए के सिक्के को 10 रुपए के कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखो तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो एंगल है, एंगल तो खैर सब 360 होता है, लेकिन जो साइड है वो अलग अलग हो जाएगी, पैरामीटर दोनों का अलग, रेडियस दोनों की बदल जाएगी, ठीक है, रेडियस दोनों की अलग हो जाएगी। 5 रुपए के सिक्के की रेडियस थोड़ी छोटी होती है, 10 रुपए के सिक्के की रेडियस थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए वो दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेंट करना है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है दोनों को एक जैसा लेकर के आना है, दोनों को एक जैसा लेकर के आना है। तो ठीक है भैया, तो पहले मैं 2 ट्राइंगल ले लेता हूं। तो ट्राइंगल का नाम है आपका OAP और OBP, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन इन राइट ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। इन दोनों राइट ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर हमें 3 बातें बतानी एक जैसी हो। पहली बात तो यह है कि इन दोनों की रेडियस आपस में बराबर है, ये हमको मालूम है। OA इक्वल OB, रीजन देना पड़ेगा क्यों है, तो भैया रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों सर्कल की त्रिज्याएं हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कहा था ना, ये हमने जो प्रूव किया अब काम आएगा भैया। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। हम पहले नहीं लिख सकते थे 90 डिग्री, हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम इसको पहले ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो देखो अब मैं लिख सकता हूं क्या, OAP और OBP है ना। कहा बोले कैसे आ गया बराबर, तो हम कहेंगे प्रूव्ड अबव। हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में, या इन इक्वेशन 1 लिख दो, इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में वी हैव प्रूव्ड, ये देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में सिद्ध कर चुके हैं, यहां पे लिख देंगे अपन समीकरण 1 में सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण 1 में सिद्ध कर चुके हैं, ये देख लीजिए 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। तीसरी बात बताई जाए, तीसरी बात ये है, ये जो OP नैयर साहब हैं ये नीचे भी दिख रहे हैं और OP नैयर ऊपर भी नजर आ रहे हैं। ये देखो OP ऊपर भी है, ये देखिए OP नीचे भी है, दोनों तरफ आ रहा है। तो OP इज अ कॉमन साइड, OP इक्वल कॉमन साइड। तो जज को कॉमन साइड, जज को 3 सबूत चाहिए थे, उभयनिष्ठ भुजा आ गई है ना। 3 बातें हमने कही थी, दोनों के रेडियस इक्वल है, दोनों का 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और OP ऊपर भी और OP नीचे भी है। तो जज ने कहा भैया 3 बातें आ गई, 3 बातें आने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव होते हैं। OAP कॉन्ग्रेंट OBP, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव होते हैं। हमने कहा किस रूल से, रूल देना पड़ेगा, जज ने कहा रूल देना पड़ेगा, मैं भी रूल के हिसाब से चलूंगा, जज ने बोला। तो उसने कहा RHS रूल बाय RHS रूल। अब आप पूछोगे कि RHS रूल क्या होता है, अरे भैया R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस और S का मतलब होता है साइड। हिंदी में बोले तो समकोण, कर्ण और भुजा। अब मैं इसको समझा देता हूं, ये देखिए ये राइट ट्राइंगल है आपके सामने, जैसे OAP कोई ले लो, है ना, O A और P ले लीजिए, ठीक है, ये आपने राइट ट्राइंगल लिया। अच्छा, इसमें आपने देखा ये कौन था, दोनों का 90 डिग्री था, है ना, दोनों में 90 डिग्री था, हाँ 90 डिग्री था। इसको बोलते हैं राइट एंगल, मतलब समकोण, हिंदी में क्या बोलते हैं समकोण। पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी RHS ही लिखना, ठीक है। R को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। H को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, मतलब हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये देखो हाइपोटेनस लिया अपन ने, यस। OP ये देखो 90 के सामने कौन होता है, 90 के सामने हमेशा कौन होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण लिया अपन ने, हाँ लिया ना, ये ना। अच्छा ठीक है। और एस मतलब साइड है, आपने कोई सी साइड का यूज किया क्या, हमने कहा ना ये OA ये इस ट्राइंगल की साइड है और OB उस ट्राइंगल की साइड है, दोनों साइड है। अच्छा 3 बातें हो गई, कौन कौन सी, 90 डिग्री का कोण, कर्ण और भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये RHS रूल के कारण ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। और जैसे ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हुआ बच्चों, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PA इक्वल PB, है ना। ये तो स्टेटमेंट की लाइन है, बहुत बार आ चुकी है। तो PA इक्वल PB ऐसा लिख सकते हो। रीजन देना पड़ेगा बाय CPCT। अब CPCT का मतलब भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल
सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी सीपीसीटी लिखना ज्यादा सरल पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत आएगी सत्री स अ लिखने में, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव लिखने में दिक्कत आएगी, इसलिए सीपीसीटी लिख देना तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रूव्ड, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, तो पी और पी भी दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, बहुत शानदार थ्योरम।